चलिए आज डिस्कस हम कर लेते हैं कि आखिर दुधारू बकरियों की देखभाल हमको करना कैसे है। दुधारू बकरियों की देखभाल इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी दुधारू बकरी दूध देना बंद कर देगी तो अपने बच्चे को वो पिलाएगी क्या? अगर वो अपने बच्चे को दूध पिला नहीं पाएगी तो उसी का वो बच्चा कमजोर होके मर जाएगा। ये आपके फार्म के लिए, एक फार्मर के लिए बहुत ही बड़ा एक लॉस है। इसीलिए हमको ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एक दुधारू बकरियों की देखभाल हमको करना कैसे है। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखना है कि अपने दुधारू बकरियों को कभी भी बिजाड़ के साथ में ना रखे, उसके आसपास भी उसको नहीं रखना है, क्योंकि जब एक दुधारू पशु किसी बिजाड़ के संपर्क में रहती है तो फेरोमोन्स की वजह से, उसके कांटेक्ट की वजह से ये दुधारू जो बकरी है वो बहुत ही जल्दी हीट में आ सकती है, मींस गर्मी में आ सकती है। और एक बार जैसे ये बकरी कोई हीट में आई तो ऑटोमेटिकली उसका जो दूध है वो काफी कम हो जाता है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोस में भी बनाया है। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपकी वो बकरी बहुत जल्दी हीट में ना आए और उसका दूध बहुत ही अच्छा निकलता रहे, तो आप प्लीज अपने दुधारू बकरियों को बिजाड़ से, मींस ब्रीडिंग बग से दूर रखें। दूसरी बात जो आपको ध्यान देना है और वो ये कि कम से कम 2 बार अपने बकरियों से आपको जरूर दूध निकालना है, और ये भी 12 घंटे के अंतराल में निकालना है। 12 घंटे के अंतराल में हम इसलिए निकालते हैं ताकि बीच में टाइम मिल सके बकरी को दूध फॉर्मेशन के लिए, और हम 2 बार इसलिए निकालते हैं ताकि उसके थन में बहुत ज्यादा भर न जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा एक बार जब भर जाता है एक तो वो दर्द भी काफी करता है उसको, और अगर जब दूध उसके थन में बहुत ज्यादा हो जाता है तो इसी ज्यादा दूध की वजह से कई बार बकरियों में मैस्टाइटिस जैसी बीमारी भी हो जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि अपने बकरियों से कम दिन में 2 बार दूध जरूर निकालें। अगर आपको लगता है कि आपकी बकरी में दूध बहुत ही ज्यादा आता है तो आप 3 बार भी वहां निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे ही जब आप दूध निकालने के लिए जाते हैं तो दूध निकालने से पहले अपने बकरी के थन को हल्के कुनकुने पानी में जरूर धोएं। अगर उसमें आप थोड़ा सा पोटास मिला देंगे, जैसे मैंने एक बार बताया था मेडिसिन वाले चैप्टर में कि पोटास को हम कैसे यूज करते हैं, तो उसमें आप थोड़ा सा बिल्कुल पोटास लेके कि ये पानी बिल्कुल पिंकिश हो जाए, और उस पानी में आप उसके थन को अच्छे से धो सकते हैं। और धोने के बाद उसको मुलायम कपड़े से एक बार जरूर पोंछे, क्योंकि इसमें होता क्या है कि एनिमल्स कई बार नीचे बैठ रही है, लोट रही है, इधर घूम रही उधर घूम रही, तो नीचे बैठने की वजह से, लूटने की वजह से इसके थन में पूरा जो डर्ट है, जो गंदगी है वो चिपक जाता है, और जैसे ही वो उसके थन में रहेगा तो बच्चा भी उसको पीता है, उसी से आप दूध निकाल रहे हैं, तो वो जो गंदगी है वो आपको दूध में आ सकता है, वो आपके लिए भी हानिकारक है और आपके उस बच्चे के लिए, मींस बकरी के उस बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है। इसीलिए दूध दुहने से पहले उस थन को गुनगुने पानी में बहुत अच्छे से धोएं एक बार, और उसको मुलायम कपड़े से जरूर उसको क्लीन करें। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप उस थन को साफ करेंगे तो उसको रगड़ना आपको नहीं है, क्योंकि ये जो थन वाला पोर्शन है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, बहुत ज्यादा मुलायम होता है। अगर आप उसको रगड़ेंगे तो वहां पे घाव भी बन सकता है, जो आगे चल के उसको मैस्टाइटिस कॉज कर सकता है, या पूरे उसको थन को ही वो खराब कर सकता है। इसीलिए बिल्कुल भी उसको ना रगड़ें। अगली बात जो आपको याद रखना है और ये कि अपने बकरियों को आप नमक, सॉल्ट और ये साफ पानी जरूर दें। और ये जो पानी जब आप देंगे, साफ वाला पानी देंगे, तो उतना साफ होना चाहिए ताकि आप खुद उस पानी को पी सके, क्योंकि जो बकरियां हैं वो बहुत साफ सुथरा खाना पसंद करती है। अगर आप खुद एक्सपीरियंस किए होंगे, अगर आप उसको गंदा कोई खाना देंगे, गंदा पानी देंगे, थोड़ी भी अगर गंदगी रही तो बिल्कुल भी वो खाने वाले नहीं है, पीने वाले नहीं है, क्योंकि पहले उसको सूंघेगी, उसको थोड़ा टेस्ट करेगी, उसको लगेगा कि बिल्कुल ये खाने लायक है, पीने लायक है, तभी वो बकरियां जाकर उसको एक्सेप्ट करती। इसीलिए कोशिश करें कि उसमें एकदम साफ पानी आप उसको दे, दिन में कम से कम 2 बार उसको जरूर चेंज करें। और जब भी आप चेंज उसको करें उस पानी को, तो उसके बर्तन को डिसइंफेक्टेंट से, चाहे वो पोटास पानी से ही सही, बहुत अच्छे से एक बार धो लें ताकि किसी भी तरीके की बीमारी ये नमक की वजह से आपकी बकरियों में ना फैले। अगला पॉइंट जो आपको इसमें ध्यान देना और ये कि फुल हैंड मिल्किंग करना है। जी हाँ फ्रेंड, फुल हैंड मिल्किंग मतलब कि जब आप दूध निकालना चाहते हैं किसी बकरी का, तो मिल्किंग के कई सारे तरीके होते हैं। एक आप देखे होंगे कई सारे जो मिल्कर है वो अपने इस अंगूठे को ऐसे दबा के ऐसे खींचते हैं उसके थन को। कई लोग होते हैं जो एक ही उंगली से ऐसे करके ऐसे उसको खींचते हैं। ये 2 तरीका होगा, लेकिन हम बात करने में फुल हैंड मिल्किंग। फुल हैंड मिल्किंग मतलब आपको पूरे इस हैंड को यूज करना है। अगर यहाँ पे जो थन है तो उसको पूरा अपने हाथ में ऐसे पकड़ना है और ऐसे उससे इसको दूहना है। इसका पर्पस ये होता है ताकि हमारे दबाने से, अंगूठे से दबाने से या उसको खींचने से उसका जो थन है वो खराब ना हो, वो डैमेज किसी भी तरीके से ना हो। इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखनी हो रही है कि दुधारू बकरियां ज्यादा और बहुत साफ सुथरा खाती, जैसे कि मैंने पहले जस्ट बताया था साफ सुथरा पानी के सेक्शन में कि ये बकरियां बहुत ही साफ सुथरा खाना पसंद
करती है। इसीलिए जब भी आप अपने बकरियों को खाना दें तो बिल्कुल वो साफ सुथरा रहे, उसी में किसी भी तरीके का गंदगी, किसी भी तरीके का फंगल इन्फेक्शन या उसमें स्मेल ना हो। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि इन्हें अकेले ना रखे, कम से कम 2 हो। जी हाँ फ्रेंड्स, उसको बिल्कुल अलोन, बिल्कुल सॉलिटरी आपको उस बकरी को नहीं रखना है, कम से कम उसके साथ में एक और बकरी रखें ताकि वो ऐसा कंपेनियन, ऐसा दोस्त वो रहें, क्योंकि इसका भी उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। अगली बात जो आपको ध्यान में रखना और ये कि जन्म के तुरंत बाद उसके योनि से, उसके पीछे से डिस्चार्ज होते रहता है, लगभग ये 1 हफ्ते तक चलता है। लेकिन अगर 1 हफ्ते के बाद भी उस दुधारू बकरी में ये योनि से डिस्चार्ज हो रहा है तो प्लीज उसे डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसे सलाह लें। नेक्स्ट पॉइंट ये कि कभी भी अपने बकरियों को आप पीसा वाला दाना ना दे, वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, खुरदुरा होना चाहिए, क्योंकि ये चाप चाप के खाने वाले एनिमल्स है। अगर आप उस पीसा वाला दाना उसको देंगे तो बिल्कुल भी उसको नहीं खाएगी, एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगली बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि अपने बकरियों को बहुत ज्यादा भीड़ में ना रखें। मैंने लास्ट पॉइंट में बताया था कि उसको अकेला ना रखे, लेकिन उसको 2, 3, 4, 5 एनिमल के साथ में रख सकते हैं, लेकिन उसको बहुत ज्यादा भीड़ वाले जगह में बिल्कुल भी ना रखें। पहले तो ये कि उसको बिजाड़ के साथ में बिल्कुल भी नहीं रखना है, और भीड़ वाले जगहों में भी उसको बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि भीड़ वाले जगह में रखने से एक बहुत बड़ा उसका नुकसान ये कि उसका थन में इंजुरी हो सकता है दूसरे एनिमल के मारने की वजह से, और उससे उसका थन भी खराब हो सकता है। और एक बार उसका थन खराब हो गया तो अपने बच्चे को भी नहीं पिलाएगी, इससे अल्टीमेटली उस बच्चे का डेथ हो सकता है। तो ये तो रही कुछ बातें जो एक बकरी फार्मर को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू।